नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण में अलंकार की परिभाषा और उसके भेद, शब्द अलंकार की परिभाषा और उसके भेद लेकर आई हूँ। सबसे पहले हम अलंकार की परिभाषा देख लें। भाषा की सुंदरता को बढ़ाने वाले साधन अलंकार कहलाते हैं। अब अलंकार शब्द अल्म प्लस कार से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है आभूषण, श्रृंगार, सजावट, सजाना या गहना। जिस प्रकार आभूषण स्वर्ण से बनते हैं, उसी प्रकार अलंकार भी सुवर्ण अर्थात सुंदर वर्ण से बनते हैं। जैसे स्त्री पुरुष अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए आभूषण का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार काव्य अर्थात कविता, छंद आदि के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। शब्द और अर्थ की जिस विशेषता से काव्य का श्रृंगार होता है, उसे ही अलंकार कहते हैं। अलंकार के मुख्य दो भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। अब शब्द अलंकार की परिभाषा देख लेते हैं। जिस काव्य में शब्दों के प्रयोग के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे शब्द अलंकार कहते हैं। अब शब्द अलंकार के तीन भेद होते हैं आगे। पहला है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अब एक एक करके हम इनकी परिभाषा देख लेते हैं। अनुप्रास अलंकार, जहाँ किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण से समझते हैं। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। यहाँ च वर्ण की आवृत्ति बार बार होने के कारण चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। रघुपति राघव राजा राम। अब यहाँ पर र वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अब दूसरा हमारा है यमक अलंकार, जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। अब उदाहरण से समझते हैं। माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। अब यहाँ पर पहले मन का अर्थ हृदय है और दूसरे मन का अर्थ मोतियों की माला है, अतः यहाँ यमक अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। वह तीर नदी के तीर पर गिरा। अब यहाँ पहले तीर का अर्थ बाण है और दूसरे तीर का अर्थ किनारा है। अब तीसरा हमारा आता है श्लेष अलंकार। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। श्लेष शब्द का अर्थ चिपकना होता है। जहाँ एक शब्द के साथ एक से अधिक अर्थ चिपके हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण से समझते हैं। मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियाँ। यहाँ कलियों का अर्थ है खिलने से पूर्व फूल की दशा और यौवन से पहले की अवस्था। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। नव जीवन दो घन श्याम हमें। अब यहाँ पहले घनश्याम का अर्थ बादल है और दूसरे घनश्याम का अर्थ कृष्ण है। आई होप कि आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी और मैं पार्ट 2 जल्दी ही लेकर आऊँगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।